नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अभिजीत एक साधक है। वह लंबे समय से साधना कर रहा है। उसके अनुभव भी निराले हैं, परंतु उसके अंतःकरण में प्रश्न अभी भी उठते हैं और उसे आध्यात्मिक स्वीकृति भी चाहिए। उसे चेतना के उच्च स्तर में अनुभव किए गए कुछ अनुभव की पंक्तियाँ हस्तलिखित उपलब्ध हो गई हैं। उन्हीं को लेकर वो यहाँ आया है तथा प्रकृति में हो रहे गुणों के खेल को समझना चाहता है। साधिका नामिका भी साथ में उससे संबंधित अनेक बिंदुओं के विस्तार को समझना चाहती है। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। एक बाघ पेड़ की कतारों एवं बहते जल के विशाल फैलाव के बीच टहल रहा था। तभी एक हिरन उधर से आया। अपने भोजन को सामने देखकर बाघ उस पर झपट पड़ा। बाघ ने हिरण के कंठ पर अपना शिकंजा कसा। उसमें ईर्ष्या का भाव नहीं था, परंतु उसने हिंसा की। उस हिंसा की प्रत्यक्षदर्शी मैं थी, क्योंकि मैं ही वो बाघ थी। इस अनुभव में मैं समझ पाई कि बाघ उस समय हिंसक था, परंतु उसमें ईर्ष्या नहीं थी, जबकि पिछले विषधर के अनुभव में ईर्ष्या के स्पंदन तीव्रता से प्रतिद्वंदित हो रहे थे। यह भी समाधि में आया सुदूर स्मृति का अनुभव था। अभिजीत ने कहा, आप कुछ कहें। मैंने कहा, ठीक है, मैं कहती हूँ। सर्वत्र ही प्रकृति के 3 गुणों का खेल हो रहा है। विभिन्न जीव इस प्रकृति के 3 गुण तम, रज, सत्व के विभिन्न अंशों के सम्मिश्रण से अनेक भावों से आक्रांत हो रहे हैं। इस प्रकार उन भावों से रंगा हुआ उनका जीवन चल रहा है। अलग अलग जीव भिन्न भिन्न रूप से खेल रहे हैं। यहाँ बाघ की हिंसा तथा विषधर के क्रोध में अंतर करती हूँ। बाघ ने हिंसा की, परंतु वह अपनी उदर पूर्ति के निमित्त थी। उसमें बदला लेने का भाव नहीं था, क्योंकि वो आहत नहीं हुआ था। वहीं दूसरी ओर विषधर को किसी ने आहत किया था। वो चोटिल था, वह ईर्ष्या से भरा था, क्रोध से भी ओतप्रोत था। उसके मन में बार बार प्रतिध्वनित हो रहा था, उसने मुझे क्यों मारा। अभिजीत का पुनः प्रश्न आया, क्या बाघ और विषधर की चेतना का स्तर भिन्न भिन्न है? हाँ, दोनों जीवों की चेतना का स्तर भिन्न भिन्न है। साथ ही उसमें तरंगित भाव भी भिन्न भिन्न गुणों से मिश्रित है। इसे ध्यान से समझो। ये अन्य उच्च स्तरीय चेतना द्वारा जो अब विकसित हो चुकी है, अपने ही स्तर पर अनुभव कर पा रही है। सब कुछ अतुलनीय है। अब मैं सारांश कहती हूँ। पहला है, समस्त ब्रह्मांड में एक ही चेतना है, परंतु जीव की प्रजाति के अनुरूप अर्थात बाहरी कवच के अनुसार विकास क्रम के होने से चेतना भिन्न भिन्न स्तर पर विराजमान है। दूसरा, जब मनुष्य की चेतना उच्चतम अवस्था में पहुँचती है, तब अनेक जीवों में चल रहे स्पंदन वो पकड़ पाती है। ठीक वैसा ही अनुभव कर पाती है जैसा व्यक्ति विशेष अपने लिए अनुभव करता है। तीसरा है, अंततः सूक्ष्मतम अवस्था में हम सभी एक हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।